टॉपिक था टॉपिक जो हमारा है वो मुकम्मल को आप देखते हैं मुक्तम वसूली और मुक्तम मुसारफ का फ़र्म का हमने तवाज़न पढ़ रहे थे। तो जिसमें जो फ़र्म है वो तवाज़नी हालत उस वक्त उसकी होगी जब जो दो शर्तें उसकी पूरी होगी। अब दो शर्तें कौन सी हैं? पहली जो शर्त हम पढ़ रहे थे वो है मुक्तम वसूली और मुक्तम मुसारफ बराबर होते हैं। मीन के जहाँ पर MC कर्व और MC और MR का कर्व जो इक्वल होगा तो वहाँ पर जो है वो पहली जो इसकी कंडीशन पूरी होगी। आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दो ज़्यादा। दूसरी जो शर्त है वो है मुक्तम वसूली के खत मुक्तम मुसारफ का खत चढ़ते हुए किता करेगा। तो हमने प्रीवियस में ये पढ़ा था जिसमें मुकम्मल मंडी के हालात व वाक़ियात के मुतल्लिक़ हम जायजा ले रहे थे। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मुकम्मल मंडी क्या थी। मुकम्मल मंडी के अंदर कुछ हमने एग्जाम्पशन पढ़े थे, वो कौन से थे? पहला जो था कि मुकम्मल हालात व वाक़ियात जो उसकी आगाही होनी चाहिए। दूसरा हमने ये पढ़ा था जितनी भी फर्में जो भी अशिया पैदा कर रही हो, जो भी लेकर आ रही हो, वो सारी की सारी क्या हो, यकसा नोयत की हो। फिर उनके दाखिले पर और उनके अखराज पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने ये भी पढ़ा उसके अंदर के जितने भी लोग अशिया लेकर आ रहे हैं, जितनी भी फर्में इंटर हो रही हैं, उतने ही लोग उसको अगर खरीदने वाले हों, यानी कि खरीदार और फरोख्तकार बेशुमार होंगे। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो मुकम्मल मंडी कहलाएगी। क्लियर हुई बात ये। अब हमने उसके बाद ये यहाँ पर आप अगर गौर करें, अगर यहाँ पर हम गंदम की एग्जांपल लें तो गंदम की एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर गंदम की जो प्राइस है वो 1800 रुपया फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब 1800 रुपये फिक्स हो जाती है। कोई गंदम की बोरियां 20 भी लेकर आता है, कोई 10 लेकर आता है, कोई 2 लेकर आता है, जितनी भी लेकर वो आएगा, लेकिन उसको जो कीमत मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो फिक्स मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो ऐसे मतवाजी जो बनती है, ऐसे जो एक्स एक्सिस के मैपर में बनती है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चे ये वो वाली आपकी ये वाली है। तो इसी लाइन को हम AR भी कहते हैं और इसको हम MR भी कहेंगे। क्लियर हुई बात ये? चले जी, अब हम इसकी डायग्राम से आगे वजाहत करते हैं। सबसे पहले आप इसको अपनी वो लाइन खींचें, इसको हम क्या कहेंगे, AR इज इक्वल टू MR, या फिर इसको प्राइस के इक्वल भी लेते हैं। यहाँ पे आप प्राइस लिख सकते हैं और यहाँ पर अब क्या आएगा, क्वांटिटी, और यहाँ पर आपके ये तीनों चीजें आ जाएगी। अब हम इसकी शर्तें देखते हैं कि क्या वाकई इसकी जो कंडीशन ये जो दो हम पढ़ रहे थे क्या वाकई ये पूरी हो रही है। देखते हैं। अब यहाँ से आप M से स्टार्ट करें। देखें, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमने खींच दिया। अब जरा यहाँ पर देखें, यहाँ एक कंडीशन, ये इसको हम पॉइंट देते हैं A पॉइंट। क्लियर हो रही बात? जी सर। ये कर्व हमने MC का कर्व हमने पीछे भी इसके मुताबिक पढ़ा था कि MC का कर्व क्या होता है। अब अगर बच्चे इसको में देखें गौर से, ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी 1 आपने हासिल कर ली। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट A है, क्या इसमें दो शर्तें पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मुक्तम वसूली मुक्तम मुसारफ के इक्वल होती है। दूसरा ये है कि मुक्तम वसूली का जो खत होता है ना, उस खत को जो मुक्तम मुसारफ का जो कर्व होता है, यानी जो खत होता है, वो नीचे से कट करता ऊपर चढ़ते हुए यानी कट करता है। तो यहां से ये ऐसे जा रहा है, यहां पर तो ऐसे कट नहीं कर रहा। अगर देखें यहां पर अब क्या है, एक ही कंडीशन पूरी हो रही है। वो कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन पूरी हो रही है, MC या MR इज इक्वल टू MC। पहली कंडीशन पूरी हो रही है जी सर। सेकंड वाली तो नहीं हो रही। नो। इस पॉइंट को जरा गौर से देखें, B पॉइंट। B पॉइंट पे क्या है? अब B पॉइंट पे अगर देखें तो यहां पर हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो हमारा MR जो है वो MC की इक्वल हो जाता है, जी सर। दूसरा वो नीचे से कट कर ऊपर चढ़ता हो। यही बात है ना, मुक्तम वसूली के खत मुक्तम मुसारफ का खत चढ़ते हुए नीचे की तरफ से ऊपर चढ़ते हुए किता करता है। तो बच्चे ये देखें, नीचे से ये कट करते ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या है, दोनों कंडीशंस बराबर।
बराबर हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। क्लियर हो रही है बात? एनी प्रॉब्लम इसके मतलब? चले जी, अब डायग्राम में इसमें हमने क्या दिखाया गया कि ओ एक्स के महवर पर हमने कीमत को मुअय्यन लिया। ये ओ एक्स, ओ वाई, सॉरी ओ वाई जो है यहाँ पर हमने कीमत को क्या ले लिया? मुअय्यन ले लिया। और औसत वसूली जो है, औसत वसूली जो है वो औसत मुसारफ नहीं है, औसत वसूली मुक्त वसूली के बराबर है। ये देखो ये बराबर नहीं है, ये पॉइंट देखो जरा। अब इसमें देखें यहीं हम इसको देख कर सकते हैं। औसत वसूली बराबर किसके है? मुक्तम वसूली, ठीक है। और ये कीमत के भी बराबर है। क्लियर हुई बात ये जी। उसके बाद है कि एम आर का एक खत बनता है। एम आर का हमने खत देख लिया कि एम आर का जो खत है, जो ए आर का खत वही एम आर का खत वही कीमत का खत, तीनों बातें आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं कि ए आर, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन हो रही है। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे आप? एक्सप्लेनेशन में करेंगे ओ वाई के महवर पर हमने कीमत को मुअय्यन कर दिया या कीमत को लिया, और ओ एक्स पर मिकदार को रखा, ठीक है। और ओ पी जो मुअय्यन कीमत है, और जो ए आर और एम आर का जो खत होगा वो बराबर होता है, एक ही खत बनता है, जो कि उफ्ती होने की बिना पर ओ एक्स के मतवाजी है। ये देखें उफ्ती है ना ये, तो ओ एक्स के मतवाजी है। तो यहाँ बच्चे देखें ये ओ और एक्स है, ये लाइन ओ एक्स है ना। तो अगर कीमत की भी आपकी देखिए, ये देखिए ये अभी कीमत की है एम आर इक्वल टू है यार, ये देखें दोनों लाइनें सेम नहीं है। अब क्लियर होगी बात ये? तो इसको क्या कहेंगे? मतवाजी है ये। और मुक्तम सारफ एमसी का खत मुक्तम वसूली के यानी एम आर के खत को दो नुकात कौन से हैं? ए और बी पर क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है, कट कर रहा है, चिता कर रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर आप क्या लिखेंगे? ए पॉइंट पर एक कंडीशन पूरी हो रही है जी सर। ए पॉइंट पर एक कंडीशन यानी एक शर्त पूरी हो रही है। वो कौन सी शर्त पूरी हो रही है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, मीन के मुक्तम मुसारफ इज इक्वल टू मुक्तम वसूली। वेरी गुड। उसके बाद है और बी पॉइंट पर, जहां पर उसको क्वांटिटी कितनी हासिल होती है? 1। बी पॉइंट पर दोनों शर्तें पूरी हो रही है। बी पॉइंट पर क्या है? दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। दोनों शर्तें कौन सी है? पहली जो शर्त है कि जो हमारा मुक्तम वसूली का जो खत है वो मुक्तम मुसारफ के खत के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि मुक्तम मुसारफ का जो खत होता है वो मुक्तम वसूली के खत को नीचे से चढ़ते हुए वैसे किता कर रहा है। क्लियर होगी बात ये? इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हम। चलें जी, ओके जी, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर।